अस्सलाम वालेकुम। आज के व्लॉग का आगाज करते हैं। ये हमने मैरिनेटेड चिकन बनाया है क्योंकि आजकल हमारे घर में थोड़ा डाइट इशू चल रहा है और सब कह रहे हैं डाइटिंग करो डाइटिंग करो डाइटिंग करो, तो मैंने कहा फिर सारे ही डाइटिंग करो लेकिन ये है कि मैंने कहा चलो दोपहर में बच्चों ने कहा हमने ना रोटी खानी है ना चावल खाने हैं। मैंने कहा चलो कोई सलाद कोई इस तरह की कोई सैलड सुलड चीज़ें बना दूं या कोई मैं चिकन बना दूं। ये आलू की जगह हम ये स्वीट पोटैटो यूज़ करने लगे हैं। इनको हम सिर्फ स्टीम करेंगे और इसको हम ओवन में डाल के हम इसको स्टीम करेंगे। ये मेरा कहते हैं ना हिडन एक स्पाइसेस है जो मैं इसमें डालती हूँ। कुछ एक हिडन है, बाकी सारे नॉर्मल स्पाइसेस डाले हैं मैंने तो। लेकिन ये कि ये बड़ा मजे का बनता है और इसमें मैं ये दही और अदरक लहसुन का पेस्ट थोड़ा सा ऑयल इसमें इसको मैरिनेटेड किया जाता है। आप इसको क्विक भी बना सकते हैं, ये आपके ऊपर है कि आपने इसको कैसे बनाना है। मैं तो इसको क्विक बनाती हूँ, कोई मैं ये नहीं कि 4-4 घंटे मैरिनेट करके रखती हूँ, इसलिए कि फायदा कोई नहीं होता। ऐसे ही होता है वो जब आपने तिक्के बनाने हो फिर जरा ज्यादा होता है मसला इसमें ना, क्योंकि जब ये रेडी हो जाता है फिर इसमें आपने चाट मसाला डाल के खाना होता है। साथ ये स्टीम होंगी स्वीट पोटैटो और ये बनेगा हमारा चिकन और ये हमारा दोपहर का लंच बनने लगा। तो फिर जब ये पकता है तो आपको दिखा। ये मैं बिरयानी का मसाला भून रही हूँ। पहले मैंने 2-3 प्याज, ज़्यादा सारे प्याज मैंने किए हैं ब्राउन 3 डाल के। इसमें 4 टमाटर डाले हैं। ये मैंने बॉयल थोड़ा सा करके गंद निकाल के इसको ठंडे पानी में फैट ऑफ करने के लिए गोश्त निकाला है। ये जो आपको नज़र आ रहा है ना ये फैट है, इसकी फैट ऑफ हो जाएगी। कई लोगों को कोलेस्ट्रॉल होता है, कई लोगों को कुछ होता है, वो फिर उनको नहीं होता अगर वो इस तरह खाएंगे तो। ये भी मैं आपको बताती हूँ। ये जो गोश्त है पहले आपने कुकर में इसको 2 से 3 सीटियां दिलवानी है ताकि ये गल भी जाए, क्योंकि बकरे का गोश्त बहुत मुश्किल से मतलब गलता है तो मैं बिरयानी बना रही हूँ इसकी, तो मैं ये वाला लजीजा का ना बिरयानी का पैकेट डाल रही हूँ। तो ये बड़ा मज़े का बनेगा। मैंने इसको 3-4 सीटियाँ डलवा दी हैं। तो ये मैंने आलू काट के रख दी हैं। तो ये बस अब मैं इसका मसाला भून रही हूँ। तो ये मसाला भून जाए फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो आप लोग कहते हैं ना गोश्त ऐसे भून दो, ताज़ा लाके ताज़ा भूनो, असर होता है। बेसिकली ये ब्लड होता है, ये गंद होता है जो आपने निकालना होता है। यही आपको कई लोगों को कोलेस्ट्रॉल होता है, वो कहते हैं हम गोश्त नहीं खा सकते। इसी गंद की वजह से आप लोग गोश्त नहीं खा सकते। मेरी वीडियोस बड़ी इंफॉर्मेटिव होती हैं। प्लीज़ आप लोग अगर गोश्त बना रहे हैं वो भी लैम का, तो प्लीज़ आप लोग उसको पहले बॉईल करें 2 से 3 मिनट कुकर में। आप उसको जिसको हम सीटी लगाना कहते हैं वो उसको कुकर में पकाएं 2 से 3 मिनट। हार्डली जब सीटी ऑन हो उसकी जो विसल होती है वो ऊपर से ऑन हो, तो प्लीज़ उसको 2-3 मिनट लगा के उसके बाद निकाल लें गोश्त, क्योंकि ये जितनी फैट है ये निकल जाती है। ये जिसको आप ताकत कहते हैं ये देखें, ये देखें, ये गंद होता है बेसिकली। तो हम लोग इस चीज़ को मानते नहीं हैं, तो मैंने कहा आज मैं दिखा ही दूँ। ये बस अब मैंने गोश्त साफ करके डाला है और ना फिर इसमें स्मेल आती है। ये मैं आपको एक चीज़ दिखाने लगी हूँ, मुझे दिखानी नहीं चाहिए। जो आप खाते हैं ना कोलेस्ट्रॉल है जो आप लोगों के अंदर जो है ना फेफड़ों में दिलों पे जमता है, जिसको आप गोश्त खा खा के ये गंदा नहीं था, ये मैंने पानी फेंका है। गोश्त को बॉयल करके जो गंदा पानी निकलता है ये वो है सारा। तो ये मेरा बेसन सारा गंदा हो गया है। तो ये मैंने कहा आपको दिखाऊं। ये पता होना चाहिए कि यही हार्ट के ऊपर आपके गंद आता है। ये सारा फैट लगा हुआ है जो मैंने अभी गोश्त फेंका है। कोशिश करें कि ये बॉईल करें और बॉईल करने के बाद फेंकें। वैसे मैंने ये दिखाना नहीं था क्योंकि कई लोग मानते नहीं है, ये होता है, इससे ही बीमारी होती है। कई लोग 40 की एज में जाते हैं, 35 में जाते हैं, 45 में जाते हैं, वो कहते हैं जी हमें तो कोलेस्ट्रॉल है, हमने गोश्त नहीं खाना, हमने गोश्त नहीं खाना। इसी वजह से नहीं खाना क्योंकि ये फैट होती है जो फिर आप लोगों के पेटों में जाती है और दिलों पे चढ़ती है। तो लिहाजा प्लीज अपने जो आप खाते हैं ना, कई लोग स्मार्ट भी होते हैं लेकिन गोश्त नहीं खा सकते कि जी वो मुझे कोलेस्ट्रॉल है। तो वो कोलेस्ट्रॉल ये चीज होती है। तो लिहाजा गोश्त को वॉश करके बॉईल करके फिर धो के ठंडे पानी से फिर पकाएं। देखें कितना मजे का। ये मैंने जी अब पुलाव वो जो बिरयानी बना रही हूँ लैम की, उसके लिए मैंने ये पानी में थोड़ा सा जीरा और ये थोड़ा सा बड़ी साबुत इलायची डाली है और बस अब मैं चावल बॉईल कर रही हूँ। और उसके बाद फिर मैंने मसाला रेडी कर लिया है। आलू और गोश्त गल गया है, इस तरह इसकी शक्ल निकली है। अब ये बिरयानी मसाला हो गया मिक्स, तो बस अब इसको मैंने भून भी लिया है, गोश्त भी गल लिया है। तो बस अब मैं इनको मिक्स करूंगी और उसके ऊपर मैं थोड़ा सा कलर डालूंगी, तो फिर मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता दिखाऊंगी। तो इस तरह ये होता है, आइडिया हो जाता है।
मैं फिर दिखाती। मजे की बिरयानी बन चुकी है। आई एम सॉरी, हर बंदा इतनी भूख में था, उसने जल्दी जल्दी सबने खा ली। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, हर बंदा जो आता जा रहा है, बच्चे आते जा रहे हैं, खान साहब आ रहे हैं, मैं आ रही हूँ, हमने जल्दी जल्दी सारे बंदों ने खा पी ली है। लेकिन अभी भी ये बच गई है, मैंने जरा ज्यादा बनाती होती हूँ। तो ये इतना प्यारा कलर आया और ये इतनी टेस्टी बनी है, इतनी टेस्टी बनी है लजीजा के मसाले से कि मैं आपको बता नहीं सकती। और लैम बिरयानी की तो क्या ही बात है। और इसके साथ ही मैंने कहा अब आपको कहेंगे दोपहर में भी इसने बनाया और पका हुआ नहीं दिखाया, तो वो भी आपका हमारा लंच था। और ये हमारी बीच में ये आ रही है नाइफ, और ये हमने दोपहर में ये लंच खाया और रात में हमने ये खाया। तो ये पता होना चाहिए। और ये अब रात को एक मील तो बनता है, क्योंकि पूरा दिन हमने कुछ नहीं खाया। ये खाए हैं सिर्फ 2-2 लेग पीस और एक ये स्वीट पोटैटो, और ये अब हमने बिरयानी बनाई है। फिर आपको आगे दिखाते हैं। जी मैं आ गई दोबारा। बस मैं सोच रही थी कि काम खत्म हो गया, मैं बैठ गई हूँ भाई, बहुत मैं टायर्ड हो जाती हूँ। सारे समझो मेरे कोई काम ही नहीं होता, पता नहीं मैं कोई मशीन लगी हुई है कि मैं ऐसे ही कोई ना कोई काम कर लेती हूँ। पर ये बहुत मुश्किल बात है। आप बिलीव करें, कौन औरतें होती हैं जो कहती हैं घर में कोई काम नहीं होता। यकीन माने, 2 खाने बनाओ और घर साफ करो, ग्रोसरी करो, कपड़े धो, बेडशीट चेंज करो, टॉवल धो, तो टाइम गुजर जाता है। या गार्डन को घंटा 2 घंटे दे दो, ये करते करते मेरा दिन गुजर जाता है। और उसके बाद मजे की बात ये है कि आप अभी देख रहे होंगे मेरे अब हल्के पड़ने शुरू हो गए, क्योंकि कल मैंने इतना काम किया, इतनी ड्राइविंग थी। उससे पहले मैं ग्रोसरी उन चीजों में बिजी थी। तो वही मैं बता रही हूँ ना कि इतना ज्यादा मुश्किल काम होता है कि बंदा कहीं का भी नहीं रहता। तो कर करके हशर हो जाता है बंदे का। अभी मैं सोच रही थी कि अभी मैं व्लॉग फटाफट खत्म करूं, क्योंकि अभी अब मेरे हल्के देख रहे ना, ये अब देखो भूत मैं बनने वाली हूँ। फिर ऐसे हो जाती हूँ जैसे मैं भूत हूँ। जो तो काम करने वाले होते हैं उनको पता है, जब हम काम करके थक जाते हैं तो हमारी शक्ल भूतों वाली हो जाती है। तो बस ये है कि सारी बात है, सारा दिन काम करो। कई बंदे सोचते हैं औरतें करती क्या है घर में। एक दिन अगर किसी सही काम करने वाली औरत है, उसकी रूटीन आप जी लेना, आप कहेंगे हाय हाय मैं बाहर ही ठीक है, मैं बाहर नहीं काम कर रहा, वो ज्यादा बेहतर है। इसलिए कहते हैं कि हर बंदा कुछ ना कुछ तो कर ही रहा होता है ना जिंदगी में। तो कोशिश करें कि अपने फैमिली को टाइम दें और अपनी वाइफ और अपने बच्चों को भी टाइम दें और उनकी हेल्प कराएं। अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। और लेकिन ये कि मेरे हस्बैंड तो करवाते हैं थोड़ी बहुत, ऐसी नहीं है, मैं झूठ नहीं बोल रही, वो भी सोशल मीडिया पे। नो मेरे हस्बैंड करवाते हैं माशाल्लाह। पहले नहीं करवाते थे, क्योंकि बेसिकली मेरी सास का कहना है कि मेरे हस्बैंड को उन्होंने नवाबों की तरह पाला है। तो मैं अपनी सास को कहती होती थी 2 नौकर भी दे देने थे। अपने सास ससुर दोनों मेरे कहते हैं हमने तो अपने बेटे को नवाबों की तरह पाला। तो मैं हंसती होती थी, शादी करते वक्त 2 नौकर भी दे देते, मुसीबत ही ना होती। लेकिन वो तो एक मजाक था। लेकिन ये है कि बहुत मुश्किल लाइफ है। और जो लोग ये कहते हैं ना कि ओए फलाने दी कुड़ी इंग्लैंड है, फलाने दी कुड़ी अमेरिका है, फलाने दी कुड़ी कनाडा है, फलाने दी कुड़ी ऑस्ट्रेलिया है, हाय हाय अबे वो लोगों, तुम लोगों को घर बैठे पाकिस्तान में नौकर चाकर हर चीज मिली हुई है, उसके बावजूद तुम लोग नाशुक्री करते हो और बाहर के मुल्कों को याद करते हो। मुझे देखो, मेरे जिंदगी में भी कभी पाकिस्तान में काम नहीं किया था और यहाँ देखो मैं सुकून से कभी बैठी नहीं हूँ। तो अल्लाह के बंदो, जो पाकिस्तान में शहनशाहियत है ना, वो यहाँ पे नहीं है। तो लिहाजा ये सोचा करो कि सुकून का है। आप बिलीव करें, पाकिस्तान में तो बंदा यानी फील ही नहीं होता, एवं औरतें थकी हुई होती हैं वहां पे बिला वजह। आप यकीन करें, कल हम एक जगह गए, हम वापस आ रहे थे, तो बर्मिंघम में हमारे एक फ्रेंड है, उनके आगे से फ्रेंड है, तो हम उन्होंने हमें भी इनवाइट कर लिया। तो कि जी, क्योंकि हमारे भाई जिनके साथ हम गए थे, उनके फ्रेंड ने भी हमें आगे इनवाइट कर लिया कि आपकी भी फैमिली आए। वो भाभी माशाल्लाह वो नर्सिंग का काम करती हैं, और यहाँ नर्सिंग की ड्यूटी बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ये आप मजा, ये पाकिस्तान वाला सीन नहीं है यहाँ पे। यहाँ वो 12 के 12 घंटे आपसे काम लेते हैं, और उन बेचारी ने, मेरा ख्याल है कोई घंटे के अंदर
उनकी जो टेबल थी ना, मैं उसकी मतलब मूवी नहीं बना सकी, टेबल जो थी ना वो फुल थी उनकी, आप बिलीव करें। और मैं ये हैरान थी कि इस खातून ने इतनी हिम्मत दिखाई कैसे। बेचारी ने बाहर से भी मंगवाया, खुद भी थोड़ा सा बना के रखा। बड़ा मुश्किल होता है। बाज औरतें कहती हैं हाय हाय एक ही खाना ठीक है, ये चाय या बिस्किट रख दो। बाज लोग जितने मर्जी अमीर हो, होशियार बहुत होते हैं, वो क्या करते हैं, सिर्फ एक बिस्किट आगे रख दिए, निम्को रख दिया आगे। आप यकीन नहीं करेंगे, मेरा ख्याल है हार्डली उनको घंटा मिला होगा हमारे यानी हमारे इंतज़ाम के लिए ना, मतलब। तो आप बिलीव करें कि उन खातून ने, अल्लाह ताला उनको सेहत और तंदुरुस्ती दे, उन्होंने 5 नहीं तो मेरा ख्याल है 15-20 मिनट में उन्होंने टेबल भर दी। तो मैं बल्कि शर्मिंदा हो रही थी कि यार हमारी वजह से बेचारी काम से आई होंगी और बेचारी अब इस मसले में पड़ गई कि हमारे लिए भी रोटी बनानी है। तो ऐसी खातून भी हैं जो बेचारी बाहर काम भी करती हैं और दूसरों के लिए टेबलें भी सजाती हैं। और बाज ऐसी नकमियां होती हैं जो कुछ भी नहीं करती, बस मुंह पे लेपा थोपी करती हैं और बस शो में मारती फिरती हैं। ऐसे भी दुनिया में लोग होते हैं। वो कहते हैं ना, वो अल्लाह मियाँ ने ना हर एक खोते के साथ ना एक शहनशाह पैदा किया होता है। वो मैं बताती हूँ किस तरह। कई घरों में ये होता है कि कपल्स, आप देखें कि कई कपल्स में ये होता है कि कई औरत या आदमी बहुत मेहनत कर रहे होते हैं और उनका जो पार्टनर होता है वो शो में मार रहा होता है। ये मतलब चीज़ जो है ना, ये बड़ी अजीबोगरीब है, समझने वाली बात है। तो लिहाजा हर किसी का एहतराम करें, इज्जत करें। और अगर मेरी कोई बात बुरी लगे, मैं बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करती हूँ, तो माजरत। तो इसी के साथ आज के व्लॉग का इख्तिताम करते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए। कल एक नए दिन के साथ एक नया आगाज़ करेंगे, एक नए व्लॉग के साथ, एक नए कंटेंट के साथ। और प्लीज़ अगर किसी को मेरी वीडियो लाइक करते हैं, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब मेरा एनर्जेटिक बूस्ट है। प्लीज़ ये हल्के देख लो, हल्के इतना मैं थकने के बाद भी वीडियो बनाती हूँ। तो प्लीज़ मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।